हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है ग्राफ का। मोशन चैप्टर से बताया था आपको, पहले चैप्टर में कुछ बेसिक आइडियाज़ थे ग्राफ से रिलेटेड। और ये जो आप आज जो क्लास होने वाली है इसमें आपको सिखाया जाएगा ग्राफ कैसे बनता है, कैसे निकाला जाएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपके चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड है, वो भी था पर उसमें थोड़ा बेसिक आइडिया ज़्यादा था। अब उसका यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का। स्लोप स्टूडेंट, स्लोप बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। जो ढलान होता है, कहीं पर भी जो ढाल होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्लोप। जैसे देखिए, और वो स्लोप आप बताते कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल से। जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अब ये लाइन ये बता रहा है स्लोप। ये देखिए, ये स्लोप बता रहा है, बिल्कुल पैरेलल हो गया, कोई स्लोप नहीं, जीरो। जैसे जैसे मैं इस लाइन को ऐसे देखिए, जैसे पेन को उठाते जाए स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जान सकते हैं आसानी से, ढाल समझ सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, स्लोप। अब ये ग्राफ से कैसे रिलेटेड है, स्लोप से क्या निकाल सकते हो आप ग्राफ के किसी भी, इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। शुरुआत में जो अटेम्प्ट हुए तो स्लोप को लोग एंगल से जोड़ने लगे कि भाई ये अगर हॉरिजॉन्टल है और ये कुछ कम एंगल पे है तो इसका स्लोप कम है, कुछ ज़्यादा एंगल पे हो गया तो इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, कुछ और हो गया तो और ज़्यादा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये इस तरह से स्लोप बताने लगे। पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एंगल तो बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ मैंने डायग्राम में भी समझाने की कोशिश की है। ये जब आप एंगल बढ़ा रहे हो यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से ये स्लोप आप बढ़ा रहे हो। एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है। ये कितना हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल से ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन अगेन जब आप ये स्लोप बढ़ाने की कोशिश करें, ये देखिए, तो अब एंगल तो बढ़ रहा है। ये देखिए, ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बिल्कुल ही, लेकिन स्लोप अब आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए एंगल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं हो पाया कि भाई एंगल ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। ये देखिए, पहले इस डायग्राम में पहले अल्फ़ा एंगल कुछ छोड़ दीजिए, उसको पहले 75 डिग्री मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से बना, फिर ये 90 डिग्री बना। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि भाई 90 डिग्री का स्लोप इससे ज़्यादा है। फिर देखिए, ये 120 का बना, ये 150 का बना। अगेन आप देखिए एंगल बढ़ रहा है यहाँ से, देखिए 150, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ढलान कम हो रही है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट फेल हो गया यहाँ पे। फिर देखिए क्या किया गया, ये कहा गया कि भाई हमको टेंजेंट लेना पड़ेगा, एंगल नहीं बल्कि उस एंगल का क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है स्टूडेंट टैन थीटा। थीटा कोई भी एंगल है जो हॉरिजॉन्टल से उस पर्टिकुलर लाइन का बना हुआ है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए टेंजेंट निकाला कैसे जाता है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप अब तक परपेंडिकुलर और बेस जानते होंगे, टैन थीटा भले नहीं जानते हों, पर स्टूडेंट मैं समझा रहा हूँ। जो एंगल बना होता है उसके सामने का जो लाइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो जो टैन थीटा होता है, जो टेंजेंट निकाला जाता है, वो परपेंडिकुलर बाई बेस से निकाला जाता है। अब देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर 0.5 है और बेस कितना है, 1 है। तो इस तरह से 0.5 इसका आ जाएगा वैल्यू टैन अल्फ़ा का। दूसरे डायग्राम में देखिए, ये 1 है परपेंडिकुलर, बेस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे टैन बीटा 1/। अब देखिए जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है टेंजेंट बढ़ता जा रहा है, मीन्स उसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे देखिए आप कैसे निकालेंगे, पहले परपेंडिकुलर रखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय बेस। अगर परपेंडिकुलर ज़्यादा हुआ तो उसका टेंजेंट ज़्यादा हुआ, मतलब स्लोप ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से स्लोप को निकाला जाता है। तो बस एंगल से नहीं बल्कि उसका क्या लेके, टेंजेंट लेके हम क्या निकालते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक और डायग्राम बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बी का और ए का। अगर आपको यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए टाइम लिया गया है, इनके बीच में टी टाइम लिया गया है। अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालना चाहते तो आपको देखिए पहले ये बी है, बी पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एक्स बी सपोज कर लिया गया है। और ये जो ए पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना सपोज कर लिया गया है, एक्स सफिक्स से। तो जब आप बी के लिए निकालने जाएंगे टेंजेंट, तो आप क्या लिखेंगे,
एक्स बी डिवाइडेड बाई टी, और जब ए के लिए निकालने जाएंगे स्लोप तो क्या लिखेंगे, एक्स ए डिवाइडेड बाई टी। तो जनरली अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई जो स्लोप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, tan ऑफ द एंगल परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा और ये देखिए परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, तो इस पे जो भी क्वांटिटी होगी, जैसे यहाँ पे डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट है तो हम वहाँ परपेंडिकुलर जगह क्या रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, यानी बेस टाइम है, तो हम वहाँ पे टाइम रख सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्टूडेंट आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है तो हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। यानी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल दिए, स्लोप किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दिए तो इसका मतलब हम क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी निकाल देंगे उसका। ओके स्टूडेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ है तो जो भी आप स्लोप जब भी निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यानी स्लोप आप निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी। पर यह हर बार जरूरी नहीं कि आप वेलोसिटी निकालेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और इस एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है। सपोज करिए यहाँ डिस्टेंस और टाइम रहता तो आप क्या निकालते, डिस्प्लेसमेंट निकालते। समझ रहे हो आप, अगर यहाँ वेलोसिटी होता, यहाँ टाइम होता तो आप क्या निकाल रहे होते, एक्सेलरेशन निकाल रहे होते, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये चीज़ हमने समझ लिया। फिर देखते हैं स्लोप के लिए एक जनरल फार्मूला फाइंड करेंगे कि भाई वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें चेंज निकाल लेंगे, और एक्स एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका चेंज निकाल लेंगे, तो हम क्या निकाल पाएंगे, स्लोप। वेलोसिटी मैंने निकाल दिया ए और बी दोनों पार्टिकल्स का, जब भी बताया था आपको। तो जनरली हम ये कहते हैं कि भाई वाई एक्सिस का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मान लेते हैं y2 है और ये मान लेते हैं y1 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, y2 माइनस y1, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1 कितना है, डिफरेंस 1 है। तो इस तरह से एक जनरल फार्मूला हमने बना लिया भाई कि जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ y एक्सिस अपॉन डिफरेंस ऑफ x एक्सिस। जो भी जहाँ से भी हमको निकालना होगा वहाँ से हम डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। जैसे देखिए फोर्स एक्सेलरेशन में ये एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये चीज़, ये। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में कोई भी डायग्राम बना हुआ है तो हम जानते हैं न्यूटन्स के लॉ से F इक्वल टू ma होता है, या आपको फोर्स और एक्सेलरेशन में ग्राफ है यानी F बाई a से आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या देगा आपको, मास। यानी अगर इसका आप स्लोप निकाल लेंगे तो आपको किसकी वैल्यू पता चलेगा भाई, मास का। तो जिस तरह से आप स्लोप से वहाँ पे वेलोसिटी निकाल पाए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, उसी तरह आप फोर्स और एक्सेलरेशन से क्या निकाल पाएंगे, मास। तो ये डिपेंड करेगा कि आप स्लोप निकाल रहे हो ग्राफ का, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाई एक्सिस पे और कौन सी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, और ये क्या देगा आपको, मास देगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से भाई आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। ये तो ही बात। अब देखिए इस डायग्राम में ये आपका डिस्प्लेसमेंट है x और ये टाइम के बीच में एक आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला हुआ है, ये देखिएगा। अब ग्राफ के टाइप भी समझते चलिए यहीं से, किस ग्राफ को आप क्या नाम दोगे, क्या कहोगे उसको, फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, कैसे बताओगे आप। देखो अब आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ये ग्राफ दिया गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स वेलोसिटी बिल्कुल इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है, पर क्या है, एकदम बिल्कुल फिक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कवर कर रहा है वो। तो देखिए वेलोसिटी आप कहीं पर भी फाइंड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 10/1, 10/1 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो, कोई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होता है, बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन और घटेगा तो रिटार्डेशन, ये चीज़ होता है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन देखा, जब भी वेलोसिटी टाइम, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन देखा
आप इस नतीजे पे आ कि भाई वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको आप एक्सटी ग्राफ भी बोलते हो, पहले से जान रहे हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ग्राफ बोलते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बोल सकते हो इसमें। और ये मिला कैसे आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वहीं पर ये दूसरा डायग्राम देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक टाइम के बाद इसमें कर्वेसी आ गई और ये बड़ा तेज़ी से ऊपर गए तरफ गया है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। देखिए पहले 5/1 है, इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर क्या है 10/1 है, फिर 15/1 है। ये हम स्लोप निकाल कैसे रहे हैं, ये देखिए इसका डिफरेंस ले रहे हैं। सपोज़ करते हैं 10 का डिफरेंस है और नीचे 2 से 3 के बीच में कितना टाइम लगा है, 1। उसी तरह यहाँ निकाल रहे हैं, 10 इधर है और डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस देखिए छोटा है, 5 का है, टाइम तो बराबर है, 1 है। ये डिफरेंस 10 का है, बढ़ गया। ये देखिए वाई एक्सिस पे, यानी y2 - y1 कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 1 टाइम है। और ये देखिए अगेन और बढ़ गया, वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए 15 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम तो बराबर, ये सेम इंटरवल में ले रहे हैं। वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड और फिर 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और वो कैसा, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता, हमेशा कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, एक्सेलरेटेड की बात कर लिए, यूनिफॉर्म की बात कर लिए। अब देखिए रिटार्डेड मोशन के लिए, ये देखिए दोनों डायग्राम रिटार्डेड शो करेंगे, ये भी शो कर रहा है रिटार्डेड और ये भी। अब समझने की बात ये है स्टूडेंट, देखिए सीधा सा फंडा है, आप ग्राफ तभी समझ पाएंगे या तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आप उसके पीछे कोई स्टोरी क्रिएट कर सकें। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए और आपके दिमाग में तुरंत एक स्टोरी क्रिएट हो जाए, तो आप उस चीज़ को बड़े आसानी से ग्राफिकल उसमें बना सकते हो या ग्राफ को समझ सकते हो। तो जब भी ग्राफ की बात हो, आप इमेजिनेशन शुरू कर दिया करें कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ रहा होगा। कई बार क्वेश्चंस में स्टोरी क्रिएट करने के लिए भी बोला जाता है कि आप कोई जनरल एग्जांपल दीजिए कि जहाँ पे ऐसा ग्राफ मिल रहा हो। कोई अपने डेली लाइफ से, कोई यूजुअल लाइफ से कोई एग्जांपल दीजिए जहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। जैसे कोई यही पूछ दे, इसके लिए कोई बताइए, तो आप कहेंगे जनरली कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और वैसे ही चल रही है। अभी देखा 1 सेकंड में तो भी वही है, 10 सेकंड बाद देखा तो भी वही है, 5 सेकंड बाद देखा तो भी वही है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। यहाँ पे भी बता सकते हो ये चीज़ कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। पहले देखा 1 सेकंड 2 सेकंड बाद तो 5 था, और यहाँ पे 4 सेकंड बाद देखा तो 10 था, और 5 सेकंड बाद देखा तो 15 था। तो इस तरह से आप स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तभी ग्राफ आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए स्लोप तो मैं निकाल ही रहा हूँ, ये देखिए स्लोप है, ये जो भी लाइन बनी है ये डिफरेंस है वाई एक्सिस का और ये डिफरेंस है एक्स एक्सिस का। ये देखिए यहाँ से जब तक आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे नहीं ड्रॉप करेंगे तब तक आपको डिस्टेंस पता नहीं चल पाएगा। तो ये स्लोप देखिएगा, स्लोप देखिए पहले ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ पे कर्व को यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ से और डाउनवर्ड लाया गया है। ध्यान दीजिए ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, ये देखिए। पर आप देख पा रहे होंगे कि स्लोप पहले ज़्यादा है, फिर स्लोप क्या हुआ है, कम हो गया है। जैसे इस केस में क्या था, स्लोप पहले छोटा था और फिर स्लोप क्या हुआ है, बढ़ते चला गया है। तो स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, क्वांटिटी बढ़ रही है। और स्लोप कम होने का मतलब क्या है, जब भी परपेंडिकुलर कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, और स्लोप कम हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। जो भी क्वांटिटी आप निकालने जा रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये रिटार्डेड कैसे है, पहले आपने किसी, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कहीं दूर से तेज़ी से आया आपके पास आया, रुक गया, तो उसमें क्या हुआ, रिटार्डेशन ही ना हुआ। इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले स्लोप ज़्यादा था, फिर स्लोप क्या हुआ है, कम हुआ। तो दोनों रिटार्डेशन कैसे शो कर रहे हैं, टाइम के साथ दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यानी कम कैसे हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम किया है। यहाँ पे एक स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, कोई दूर आपका फ्रेंड खड़ा है, बड़ी तेज़ी से आया वो और आपके पास आके रुक गया, तो रिटार्डेशन हुआ ना, स्लो हो गया तो रिटार्डेशन हो गया। ये केस क्या कह रहा है कि बड़ी तेज़ी से आपके पास से गया और आगे जाके रुकने लगा धीरे धीरे, ये भी रिटार्डेशन है। तो इस तरह से स्टोरी भी आपको क्रिएट करनी चाहिए जब भी आप ग्राफ पढ़ने जा रहे हो या ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे देखिए टाइम इंक्रीज़ हुआ, स्लोप डिक्रीज़ हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। आप जानते हो कि जब भी वेलोसिटी कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन। यहाँ पे भी देखिए टाइम के इंक्रीज़ तो हुआ पर स्लोप क्या हुआ, कम होने लगा। तो स्लोप जब भी कम होगा तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी आप निकालने जा रहे हो क्या होगा, कम होता जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। दो स्टूडेंट अपने स्कूल से चलने की छुट्टी के बाद चले। ये बी स्टूडेंट है और ये जो है ए स्टूडेंट है। ये समझिएगा, ओरिजिन हम 3 टाइम मान रहे हैं क्योंकि 3 o'clock पे जो है 3 PM पे छुट्टी होता है इन लोगों का। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। टाइम देख लेते हैं, इंटरवल क्या दिया गया आपको, एक 3 है, 3:10 है, 3:15 है, 3:30 है और 3:40 टाइम। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ग्राफ आप एक बार पकड़ लिए स्टूडेंट तो बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप अपने से इसके बाद खुद सब चीज़ निकाल सकते हैं। एक बार इमेजिनेशन बनाइए, एक बार स्टोरी समझिए कि क्या है ग्राफ के पीछे। चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, ये ए का है, स्टूडेंट ए का है और ये स्टूडेंट बी का है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टूडेंट ए कितने बजे चला स्कूल से, तो आप कहोगे सर 3 o'clock पे चला। चलिए सही बात है। क्या आपको लग रहा है कि 3 o'clock पे चला है? बिल्कुल चला है। लाइन यहीं से स्टार्ट हुई है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट बी के लिए पूछा जाए, बोलेंगे सर 3:10 से चला है। मीन्स 10 मिनट पहले चला है ए और 10 मिनट उसके बाद चला है बी। पर देखिए एक चीज़ और है, आपसे पूछ दिया जाए कि भाई वेलोसिटी कब बराबर था उनका, आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितने दूर, देखिए स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। आपसे पूछा जाए कब वो मिले थे, कितने दूरी पे, तो आप बोलेंगे सर 1 किलोमीटर पे। देखिए कौन साइड हुआ है, 3:15 पे वो मिल गए थे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। यानी आपको क्या लग रहा है, बी फास्ट चल रहा है ए से, क्योंकि वो तो 10 मिनट पे बाद चला था लेकिन 5 मिनट में ही इनको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि फास्ट कौन है, बोलेंगे सर बी, क्योंकि बी 3:10 पे चला, 3:15 पे इनसे मीट कर गया 1 किलोमीटर पे। ये 3 पे चले थे और 3:15 पे वहीं पहुंच पाए। इस तरह से फिर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ए का डिस्टेंस कितना है स्कूल से, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द स्कूल। तो आप सीधे यहाँ से डिस्टेंस पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए, कितना है भाई 2 किलोमीटर है। कितने टाइम पे पहुँचते हैं, 3:40 पहुँचते हैं। बी के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम हिज स्कूल, तो कितना है भाई 4 किलोमीटर है। कब पहुंचते हैं, 3:30 पहुंचते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। स्लोप भी आप निकाल सकते हो अगर कहीं पे पूछा जाए पर्टिकुलर आपसे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अब आप जो तीनों ग्राफ पढ़े हो उसमें चलिए हम कुछ कंक्लूज़न पे आते हैं। देखिए ऐसे कर्व ऊपर की तरफ बना होगा, एक्सेलरेटेड होगा, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब ज़रा ध्यान देने की बात है, ये डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे टाइम था। ये देखिए अगर कोई आपको ऐसा ग्राफ दिया हो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे इस क्वांटिटी को ध्यान देना होगा, इस क्वांटिटी को ध्यान देना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आप क्या कहोगे, बॉडी रेस्ट में है भाई। सपोज़ करिए ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है। ठीक, टाइम चलिए सपोज़ करिए यहाँ पे 5 मिनट है और यहाँ 10 मिनट है। अब बताइए किसी ऑब्जेक्ट को देखा आपने पहले 20 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट था, 5 मिनट बाद देखा तो भी वही है, 10 मिनट बाद देखा तो भी वही है। ये लाइन जहाँ तक जाएगी ये कितना बताएगी, 20 ही बताएगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप समझेंगे जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई टाइम के पैरेलल लाइन आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, स्ट्रेट है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, ऊपर की तरफ कर्व बने तो एक्सीलरेटेड है और डाउनवर्ड कर्व बने तो रिटार्डेड मोशन है। तो इस चीज़ को बेटा आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ग्राफ आप भी प्लॉट करने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप ग्राफ अप्लाई कर पा रहे हैं अपना नॉलेज को जो भी अभी तक आपने सीखा। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम भी कराएंगे ग्राफ से रिलेटेड तो और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।